देवी जी रोड मैहर में संत कंप्यूटर बाबा ने भजन कीर्तन करते हुए मोहन यादव सरकार पर साधा निशाना एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य को लेकर दिया अपना बयान। जी हां, हम आपको बता दें कि देश के चर्चित संत कंप्यूटर बाबा मंगलवार की शाम साधु संतों के साथ मां शारदा के धाम मैहर पहुंचे। इस बीच उन्होंने देवी जी रोड मैहर में बैठ गाया भजन कीर्तन, साथ ही घंटाघर चौराहा मैहर में आयोजित गौ माता न्याय यात्रा में हुए शामिल। तदुपरांत उन्होंने अपने साथ आए साधु संतों के साथ आस्था के साथ किए मां शारदा के दर्शन। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की मोहन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में किसानों को राहत पहुंचाने एवं गौ माता की सुरक्षा का ख्याल रख शासकीय गौशालाओं की शुरुआत गांव-गांव में हुई थी, लेकिन वह गौशाला बंद होने की कगार पर है। राशि आहरित हो रही है, लेकिन गौवंश तड़प तड़प कर मरने को मजबूर है। साथ ही उन्होंने गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग मोहन यादव सरकार से की है। इस दौरान वह धार्मिक मंचों से राजनीतिक बोलने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य पर बयान देना नहीं भूले। आइए जानते हैं उन्होंने मंगलवार को शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास क्या कैसी बात कही है। और इसके बाद मिलने की भी कोशिश की। 2 बार हमने मिलने के लिए बनाया कि एक प्रतिनिधिमंडल हमारा मिले आपसे। गौ माता बेहाल है, मध्य प्रदेश की सड़कों में मरने को मजबूर है, परंतु कोई सुनाई नहीं हुई। तो अंत में निर्णय लिया कि 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होशंगाबाद से लेकर के और मुख्यमंत्री निवास तक हजारों की संख्या में गाय अपने मस्तिष्क में, अपने गले में ज्ञापन लेके पहुंचेगी और उनके साथ हजारों साधु संत, हजारों किसान, हजारों युवा और गौरक्षक रहेंगे। उनकी व्यवस्था पीछे सारी गाड़ियां चलेंगी, जिसमें ट्रक में घास भूसा रहेगा, पानी रहेगा, उनको व्यवस्थित पानी गिरे तो पानी में रहने के लिए भी गौ माता की व्यवस्था रहेगी। हम जन जागरण कर रहे हैं, उसके तहत लगभग 25 से 30 जिला घूमते हुए अभी जबलपुर, कटनी और आज जो हम मैहर आए हुए हैं। मैहर में भी हम लोग यहाँ भिक्षा मांगने को तैयार, हम लोग अभी भिक्षा मांग रहे हैं। और भिक्षा मांगने के बाद आपसे सबसे मेरा अनुरोध है आज कि मैहर के सभी बंधुओं से, गौरक्षकों से, कि जो गौ माता रोडों में पड़ी हैं, मरने को मजबूर हैं, सारी गाय लेकर के आप जो हैं मुख्यमंत्री निवास पहुंचाएं। 14 अक्टूबर को गौ माता की न्याय यात्रा होगी, उस न्याय यात्रा में आप लोग शामिल होंगे। हमारी मांग है गौ माता को राजमाता का दर्जा दें और गौ माता को रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था दें। यही मेरा आपके द्वारा अनुरोध है। पुनः मैं मैहर के सभी ग्रामवासियों से, मैहर के जिले के सभी लोगों से, गौरक्षकों से, समाज सेवी से, क्योंकि सनातन जो है वो जननी गौ माता ही है, सनातन की जननी गौ माता है और सनातनियों को चाहिए कि हम सब मिलकर के और इसमें सहयोग करें। साथ ही मोहन सरकार को तो भले फिक्र नहीं है गौ माता की, पर गौ माता को फिक्र है मोहन सरकार की। इसलिए सारी गौ माताएं अब मोहन सरकार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगी। बाबा जी, जिस प्रकार से राम भद्राचार्य इन दिनों साधुओं को लेकर सुर्खियों पर हैं, अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज जी को लेकर उन्होंने बयान दिया, क्या कुछ कहें? देखिए, उस विषय में तो ये कहेंगे, संतों को वाणी का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। कब बोलना है, क्या बोलना है, उसका भी ध्यान रखा जाए। साथ में किसी दूसरे टिप्पणी की बजाय अपने को खुद ही ध्यान रखें और ये अनर्गल बातों से तो बचना ही चाहिए। जो साधु का काम है वही करना चाहिए। किसी की दूसरे की टीका टिप्पणी करने से साधु हमारा सनातन विनाश की ओर जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि किसी प्रकार का ऐसा ना बोलें जिससे सनातन की छवि धूमिल हो। एक तो वो जगत गुरु है, इसके बाद इस तरह बयान देना कहाँ तक उचित है? जी, इसीलिए उन्हें सोचना चाहिए। एक चीज और, आरएसएस संघ कहता है कि सभी को 75 साल के बाद संन्यास लेना चाहिए, खुद की लेना चाहिए। देखिए, इस विषय में मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, पर यह जरूर कहूंगा माननीय भागवत जी से और आरएसएस संघ, विश्व हिंदू परिषद, सभी से कहना चाहूंगा कि आइए, या माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहिए कि वो यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं और गौ माता का जो न्याय करे, और नहीं तो हमारे साथ चलें आरएसएस संघ वाले मोहन भागवत जी, कि वो हमारे साथ चल करके और गौ माता को न्याय दिलाने के लिए 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में मिलें और हमें गौ माता को न्याय दिलाएं। आरएसएस ये कहती है कि सभी को 75 साल के बाद बीजेपी, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम गौ माता को लेके चले हैं, इसलिए आज हम गौ माता की बात करेंगे। जय जय सिया राम।